हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे जिसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को ज़रूर देखिए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। जितना हो सके उतनी तैयारी करें दोस्तों। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, भारत का अंतिम वायसराय था तो कौन था भारत का अंतिम वायसराय? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न संख्या 2, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे तो कौन थे? तो इसका आंसर है भास्कराचार्य। प्रश्न संख्या 3, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है तो मदुरई में स्थित है। प्रश्न संख्या 4, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने किया करवाया था। प्रश्न संख्या 5, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। प्रश्न संख्या 6, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 7, नूना माटी तेल शोधक कारखाना अवस्थित है तो नूना माटी तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। प्रश्न संख्या 8, संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 1945 में आया था। प्रश्न संख्या 9, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रमा में। प्रश्न संख्या 10, प्रसिद्ध रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध जो रूमटेक मठ है वो कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है तो अनुच्छेद 25 का संबंध किससे? धर्म की स्वतंत्रता से है। प्रश्न संख्या 12, दरवेश अथवा जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है दरवेश और जिंदा पीर के नाम से? तो औरंगजेब जाना जाता है। प्रश्न संख्या 13, बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो आजीवक धर्म का था। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 14, विश्व इतिहास की झलक किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? जवाहरलाल नेहरू की कृति है। प्रश्न संख्या 15, निमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न संख्या 16, दीनबंधु के नाम से किसे पुकारा गया है? तो सी एफ एंड्रूज को पुकारा गया है दीनबंधु के नाम से। प्रश्न संख्या 17, मुंबई हमले का संबंध किससे नहीं है? तो मुंबई हमले का संबंध किससे नहीं है? तो इसका आंसर है सांता क्रूज से नहीं है। प्रश्न संख्या 18, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। प्रश्न संख्या 19, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में स्थित है रेड क्रॉस का मुख्यालय। प्रश्न संख्या 20, टीपू सुल्तान की राजधानी थी तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम में थी। प्रश्न संख्या 21, मेहरौली दिल्ली स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ में नाम अंकित है तो चंद्रगुप्त का नाम अंकित है। प्रश्न संख्या 22, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे तो कौन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न संख्या 23, किस भारतीय राज्य ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया? तो किसने किया है? उत्तराखंड ने किया है। प्रश्न संख्या 24, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को कब रद्द किया गया? तो कब रद्द किया गया? 2015 में रद्द किया गया। प्रश्न संख्या 25, 2022 में शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो उज्बेकिस्तान के पास है। प्रश्न संख्या 26, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हैं? तो 6 सदस्य होते हैं अध्यक्ष के अलावा सीसीआई में। प्रश्न संख्या 27, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी तो कंचन सी भट्टाचार्य थी। प्रश्न संख्या 28, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हल्द्वानी में स्थित है। प्रश्न संख्या 29, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, तो कौन थे? गोरा देवी थी। प्रश्न संख्या 30, हेमकुंड साहब किस जनपद में स्थित है? तो हेमकुंड साहब किस जनपद में स्थित है? तो चमोली जनपद में स्थित है। प्रश्न संख्या 31, केम्पटी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मसूरी में स्थित है केम्पटी जलप्रपात। प्रश्न संख्या 32, उत्तराखंड राज्य की सीमा को कौन सी सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो हरियाणा की सीमा स्पर्श नहीं करती है उत्तराखंड को। प्रश्न संख्या 33, प्रश्न संख्या 33, नंदा देवी राज जात जैसे हिमालय का कुंभ कहते हैं किस जनपद में समाप्त होती है? तो चमोली जनपद में समाप्त होती है। प्रश्न संख्या 34, ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी कृति है? तो ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी कृति है? तो रस्किन बॉन्ड की है। प्रश्न संख्या 35, गढ़वाल का हातिम ताई नाम से किसे पुकारा जाता है? तो किसे पुकारा जाता है? तो कुंवर सिंह नेगी को गढ़वाल का हातिम ताई कहकर पुकारा जाता है। प्रश्न संख्या 36, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। प्रश्न संख्या 37, उत्तराखंड राज्य में निम्न में से कौन सा हाथ का आभूषण है? तो गुंठी हाथ का आभूषण है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। साथ में दोस्तों जो वीडियो पुराने हैं, पुराने टेस्ट सीरीज है, उन्हें भी जरूर देखिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 38, उत्तराखंड की जनसंख्या की 10 की वृद्धि अधिकतम रही, तो किस वर्ष रही? तो इसका आंसर है 1971 और 81 के बीच। प्रश्न संख्या 39, ब्रह्मकमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो केदारवेली में पाया जाता है ब्रह्मकमल। प्रश्न संख्या 40, कष्ट से संपन्न होने वाले को कष्ट साध्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 41, दशानंद में कौन सा समास है? तो दशानंद में बहुब्री समास। प्रश्न संख्या 42, आंख का पर्यायवाची नहीं है, तो कानन आंख का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 43, मतैक्य में कौन सी संधि है? तो मतैक्य में वृद्धि संधि है। प्रश्न संख्या 44, विस्तार का विलोम शब्द है, तो विस्तार का संक्षेप हो गया। प्रश्न संख्या 45, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है, तो परिणामवाचक विशेषण है। प्रश्न संख्या 46, विनायक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो विनायक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो गणेश का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 47, तुरंग का अर्थ क्या होता है? तो तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। प्रश्न संख्या 48, दाल भात में मूसलचंद कहावत का अर्थ है, इसका अर्थ होगा बिना मतलब के दखल देना। प्रश्न संख्या 49, जिसकी उपमा न हो उसे अनुपमेय कहते हैं। प्रश्न संख्या 50, वह कवि जो तत्काल कविता करें उसे कहते हैं, जो कवि तत्काल कविता करें उसे कहते हैं आशु कवि। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। चैनल पर जो पुराने टेस्ट सीरीज है उन्हें भी एक बार जरूर देखिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।